तो अप्रैल में कोरोना वायरस ने देश को बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया है। उम्मीद यह थी कि महीने में कम से कम कोरोना का कोहराम शायद कम होगा। मई के आते आते हो सकता है कि कुछ राहत मिल जाएगी, लेकिन आईआईटी के वैज्ञानिकों के मुताबिक मई का जो महीना है वो भारत पर भारी साबित होने वाला है। क्यों, दिखाते हैं रिपोर्ट। कब से कहां का धक्के खा के आ गया पूरी दिल्ली में। ये कह रहे घर पे रखो, जगह नहीं। बच्चे के हम दिखाएंगे अगर बच्चा मर जाएगा। मोबाइल दे रखा था, वो फोन भी नहीं रिसीव हो रहा। आज कॉल आ गया कि वो खत्म हो गए। मई में होगा मौत का तांडव। मैं अपने पापा को लेके घूम रहा हूँ, एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं दिल्ली का। मैं तो नहीं करेगी, बच्चा भी कोई नहीं, दोनों अभी भी का। अरे ऑक्सीजन के लिए मर गए, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन के लिए मर गए। मई में 50 लाख पर कोरोना की नजर। नहीं करे हमारे को, मर जाऊंगी। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कब थमेगा, इसके बारे में किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। कोरोना की दूसरी लहर ने साबित कर दिया है कि कोरोना वायरस को समझने में एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और विशेषज्ञ गलत साबित हुए। आज भारत में जो हालात दिख रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं वो कोरोना के जानकार जिम्मेदार हैं, जो कोरोना की दूसरी घातक लहर से देश को सावधान नहीं कर पाए। इन्हीं एक्सपर्ट्स और जानकारों की नाकामी का नतीजा है कि आज हमारा मेडिकल सिस्टम कोरोना वायरस से मरा हुआ पड़ा है। अभी अप्रैल में ही कोरोना ने भारत की कमर तोड़कर रख दी है। मई महीने में तो भगवान ही मालिक है। मैं देखूंगा ही नहीं पेशेंट को, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है। पेशेंट परेशान है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। ये मार दो, अगले वाले को मार सकते, मतलब बचेगा कौन बताओ। देश में कानपुर और हैदराबाद आईआईटी के विशेषज्ञ साफ तौर पर आगाह कर रहे हैं कि अप्रैल में जो हालात दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भयानक तस्वीर मई महीने में आएंगी, जब कोरोना वायरस अपने चरम पर होगा। आईआईटी के वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविड-19 की मौजूदा लहर मध्य अप्रैल से मध्य मई तक के बीच अपने चरम पर पहुंच सकती है। उस वक्त देश में 38 से 48 लाख तक कोरोना के केस हो सकते हैं। ये दादा सुविधा कोई चीज के लिए है। ऑक्सीजन चाहिए सर जीने के लिए। 30 सेकंड से ज्यादा पेशेंट मर जाता, पहले वो दो ना, बाकी सब बातें बात की हैं। 30 सेकंड की जिंदगी दो पहले इंसान को। अभी तक कोरोना से जुड़े जानकार ये मानकर चल रहे थे कि देश में 15 अप्रैल तक कोरोना मरीजों की संख्या चरम पर होगी, लेकिन ये बात सही साबित नहीं हुई। अब माना जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर 11 से 15 मई के बीच चरम पर पहुंच सकती है और इलाज करा रहे कोरोना मरीजों की संख्या 33 से 35 लाख तक हो सकती है और मई के अंत तक कोरोना संक्रमण में कमी आ सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि इस दौरान कोरोना मरीजों की बेतहाशा बाढ़ क्या देश संभाल पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत से हाहाकार मचा है। दिल्ली के बदरपुर में वैभव ऑक्सीजन सेंटर के बाहर सुबह से ही लंबी कतार लग जाती है। यहां तक कि एम्बुलेंस भी कई घंटों तक यहां पर खड़ी रही कि किसी तरीके से एक सिलेंडर मिल जाए, और रात से ही लोग यहां पर डटे रहे हैं। हालांकि लोगों को यह उम्मीद है कि वो खाली हाथ यहां से नहीं लौटेंगे। जी मीडिया संवाददाता हर्षा चंदवानी की आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
जहां एक तरफ दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ जो ऑक्सीजन रिफिल सेंटर्स हैं वहां पर भी आप लोगों की लंबी लाइनें देखेंगे, कतार देखेंगे और साथ ही साथ एम्बुलेंसेज की लंबी कतार भी आपको नजर आएगी। तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ बदरपुर के वैभव ऑक्सीजन गैस एजेंसी सेंटर की, जहाँ पे और रिफिल सेंटर के बाहर जो भीड़ है, जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तस्वीर है वो आपको साफ तौर से नजर आएगी। यहाँ की तस्वीर इसलिए भी दिखाना जरूरी है क्योंकि दिल्ली में केवल अस्पताल में ही नहीं बल्कि रिफिल सेंटर्स के बाहर भी लोग बेहद परेशान हैं। ये तस्वीर इसलिए क्योंकि लोगों को सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, सिलेंडर्स मिल रहे हैं तो कोई रिफिल नहीं हो पा रहे हैं। और आज की तारीख में मार्केट में काला बाजारी इस कदर हो रही है कि जिस सिलेंडर का कॉस्ट 10,000 है उस सिलेंडर को मार्केट में 50,000, 60,000 और कई जगहों पे 1-1.5 लाख के भी बेचे गए हैं। कब से इंतजार कर रहे हैं? सुबह 3 बजे से। और यहाँ सिचुएशन क्या लग रही है और कितनी जगहों पे भटकने के बाद यहाँ पहुँचे? ये मोटा मोटी हम लोगों ने 10-12 जगह इंतजाम किए, कहीं हुआ नहीं। अभी लग रहा है नंबर आ जाएगा खुलते ही? नहीं, यहाँ बोला गया है कि नंबर तो आ जाता है। हाँ, टाइम कितना लगेगा वो नहीं बता सकते। सुबह 5 बजे आए थे हम। सर आप कहाँ से आए हैं? ये एम्बुलेंस है जी हमारी। अच्छा, एम्बुलेंस कौन से अस्पताल की? 102 की एम्बुलेंस है ये। ओके, कितने सिलेंडर है रिफिल के लिए? एक सिलेंडर लेकर आया हूँ मैं, आप देख सकते हो, और वो भी थोड़ा मिलना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास कितने सिलेंडर है, कितने सिलेंडर की रिफिल के लिए पहुँचे? 1 सिलेंडर है हमारे पास, वही भरता है डेली। आपको लग रहा है कि यहाँ पे टाइम से रिफिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि दिल्ली में कई रिफिल सेंटर्स बंद हो चुके हैं, कईयों के पास है ही नहीं। नहीं मैम, टाइम से भर जाता है यहाँ पे आके। आप कितने रिफिल सेंटर्स में चक्कर लगा चुके हैं? दिल्ली में रिफिल सेंटर्स की स्थिति क्या नजर आती है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो ज्यादा भटक रहे हैं सिलेंडर्स लेकर? हम मायापुरी गए, वहाँ तो अभी अलाउड नहीं है। हाँ। वहाँ पर अभी बंद कर दिया गया पब्लिक के लिए, तो इसलिए भी यहाँ पे आना पड़ा है। दूसरी बार आए तो यहाँ थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, बट लेकिन मिल जाता है इधर। तो सर दिल्ली में तमाम रिफिल सेंटर्स का क्या हाल है फिलहाल? सब जगह बंद है मैम, बस बताते हैं, फोन करते हैं, आते तो फोन नहीं उठा रहे हैं। जहाँ के नंबर्स दिए हुए हैं वेबसाइट पे नंबर मिल रहे हैं, आधे नंबर बंद है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, कोई रिप्लाई नहीं। कोई हॉस्पिटल भी लेने को रेडी नहीं है क्योंकि किसी के पास बेड नहीं है। अगर हम उनको कह रहे हैं आपके पास बेड नहीं है, चलेगा, सिर्फ ऑक्सीजन दीजिए, हम पेशेंट को नीचे लिटा लेंगे।